Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class. So, we were doing chapter number 10, nesting habits. Nesting habits of birds, right? We were reading this lesson, nesting habits of a bird, पक्षियों की घोंसले की आदत, right? And we have read that birds build nests to lay their eggs. पक्षी हमेशा घोंसले तब बनाते हैं जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है, मीन्स जब उनको एग्स ले करने होते हैं एग्स। वह अपना घोंसला सुरक्षित और छिपी जगह पे बनाते हैं। बर्ड्स यूज ट्विग्स, लीव्स, ग्रास, वूल, रैग्स, मड, etc. to build their nests. And we have read the different types of birds and their nests. 3 birds we have already covered. So first we will read the different types of birds and their nest, right? So we have already read, first one is sparrow and parrot. This we have read in last video. Second, tailor bird. Third is woodpecker. Fourth is weaver bird. Fifth is bulbul. Sixth is owl and parrot. And last one is kingfisher. So we are going to read about these birds and their nest. So in the previous video we have already read about the sparrow, tailor bird and woodpecker. So today we will continue with the weaver bird, bulbul, owl and parrot and kingfisher. So let's begin and read about the weaver bird. So take out page number 61 of your EVS book and read behind me. Weaver bird. Weaver bird weaves a bottle-shaped nest from fine strips of leaves. Strip means पत्तियों की बारीक पट्टियाँ, okay? पत्तियों की बारीक पट्टियाँ. Twigs and opening at the bottom through which the bird enter its nest. तो इसमें वो बोल रहा है वेवर बर्ड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? बुनकर पक्षी. So let's begin. We are going to do today fourth weaver bird. वीवर बर्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बुनकर पक्षी, ओके? बुनकर पक्षी. तो वीवर पक्षी पत्तियां, टहनियों और घास की महीन पट्टियों से एक बोतल के आकार का नष्ट तरंग करता है. घोंसला एक पेड़ की एक शाखा से लटका होता है और उसके नीचे एक सुरंग होती है जिससे
नीचे से पक्षी अपने घोंसले में जाता है। सो वीवर बर्ड को हम बुनकर पक्षी बोलते हैं। और जो इसका नेस्ट है वो ऐसे करके एक बॉटल शेप की इस तरह के नेस्ट की फॉर्म में होता है। पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। सो ये इस तरह का यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। ये इस तरह बॉटल शेप नेस्ट होती है जो किस चीज़ से बनी होती है? स्ट्रिप्स ऑफ लीव्स। स्ट्रिप्स ऑफ लीव्स। स्ट्रिप्स ऑफ लीव्स का मतलब क्या है? पत्तियों की पट्टियाँ। जैसे हम किसी कपड़े की पट्टी बनाते हैं ना, उसी तरह से पत्तियों की पट्टियों को निकाल के या टहनियों और घास को, ये जो नेस्ट है ये ट्री के साथ हैंग कर देते हैं। हैंग मीन्स लटका देना। और इसकी टनल लाइक शेप है। जैसे आप ड्राइव करते हो तो टनल क्या है कि एक ऐसी खोखली चीज़ होती है जिसके थ्रू आपने पास करना होता है, राइट। तो ये टनल लाइक शेप में होता है जो कि नीचे से खुला होता है और बर्ड इस रास्ते से अंदर को अपने नेस्ट की तरफ जाती है। तो दिस इज अबाउट द वीवर बर्ड। डिड यू नो एन ऑस्ट्रिच लेज द लार्जेस्ट एग विच वेट अबाउट 1.4 kg। तो जो ऑस्ट्रिच है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग ले करती है जिसका वेट होता है 1.4 kg। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर बुलबुल। नाउ लेट्स रीड अबाउट द बुलबुल एंड इट्स नेस्ट। सो on page number 62, a bulbul built its nest in bushes. Bushes means झाड़ियाँ। Bushes means झाड़ियों। ओके, तो बुलबुल अपना नेस्ट कहाँ पर बनाती है? झाड़ियों में और हेजेस में। हेज में द नेस्ट लुक लाइक अ डीप कप, जो कि एक कप की तरह। डीप मीन्स गहरा। डीप मीन्स गहरे कप की तरह, जिसमें जैसे हम चाय पीते हैं तो एक गहर जैसे ये है और एक गहरा सा। ओके, इस तरह में वो नेस्ट बनाती है। विच प्रोटेक्ट्स एग्स, जो उसके एग्स को बचाता है। एंड बेबी बर्ड फ्रॉम फॉलिंग डाउन, और अगर इनके बीच में बेबी बर्ड्स है तो उनको गिरने में क्या करता है? मदद करता है कि वो गिरे ना। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? बुलबुल झाड़ियों और हेज पर अपना घोंसला बनाता है। घोंसला एक गहरे कप की तरह दिखता है जो नीचे गिरने से अंडे और पक्षियों की रक्षा करता है। नेक्स्ट इज आउल एंड पैरट। आउल, हिंदी में आउल क्या होता है? हिंदी को हम आउल क्या बोलते हैं? उल्लू। ओके, और पैरट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? तोता। तो उल्लू और तोते के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आउल एंड पैरट बिल्ड देयर नेस्ट इन द होलो ऑफ अ ट्री हंक। तो जो उल्लू और तोता अपना घोंसले का निर्माण एक पेड़ के तने के खोखले में करता है। जहाँ पर जैसे ये आपका पेड़ है और ये आपका होलो है, मीन खाली, ठीक है, तो वहाँ पर वो रहते हैं। तो उल्लू और तोता अपने घोंसले का निर्माण एक पेड़ के तने के खोखले में करता है। तो यू कैन सी इन द पिक्चर। नेक्स्ट वन इज योर cuckoo bird. Now in this world there are some birds that do not build nest. Okay, तो कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं जो अपना नेस्ट नहीं बनाती हैं पर वो दूसरों के नेस्ट में
अपना एग रखते हैं और दूसरी बर्ड्स उसके एग की केयर करती है। सो कुक्कू बर्ड्स, अब कुक्कू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोयल। कुक्कू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोयल। तो चलिए कोयल के बारे में पढ़ते हैं। अ कुक्कू बर्ड इज अ लेजी बर्ड। लेजी मीन्स आलसी। लेजी मीन्स आलस। ओके, लेजी मीन्स आलस, आलसी। A cuckoo bird is a lazy bird but has a clever mind. Clever means चतुर। Clever means चतुर, लेकिन वो एक चालाक, एक चतुर दिमाग है उसके पास। It doesn't build its own nest. वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। The mother cuckoo birds lays egg in the nests of other birds. वो जैसे कौवे के नेस्ट में अपने एग को रख देती है और कौवा उसकी देखभाल करता रहता है बच्चों की। एंड अदर बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो कोयल पक्षी एक आलसी पक्षी है लेकिन एक चतुर दिमाग है। ये अपने स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करती है। माँ कोयल पक्षी अन्य पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे देती है और अन्य पक्षी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन इज किंगफिशर। किंगफिशर, किंगफिशर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? नीलकंठ। क्या बोलेंगे बेटा? नीलकंठ। ओके, अब हम नीलकंठ यानी फिशर के बारे में पढ़ेंगे। किंगफिशर मेक्स अ टनल इनटू द बैंक ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब। पॉन्ड मीन्स तालाब। ओके, पॉन्ड मीन्स तालाब। तो इसका तो वेरी सिंपल कि जो किंगफिशर एक तालाब के किनारे एक सुरंग बनाती है। ओके, एक सुरंग बनाती है। टनल मीन्स सुरंग। ओके, टनल मीन्स सुरंग। एक ये सुरंग बनाती है और कौन बनाता था जिसका बॉटल की तरह शेप है? वेवर बर्ड्स। ओके, नाउ केयर ऑफ द बेबी। बच्चे पक्षियों की देखभाल। तो इसमें क्या है? द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग्स टू प्रोवाइड देम वार्थ। अब जो पेरेंट बर्ड है वो क्या करती है? वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है ताकि उस अंडे को गर्माइश मिल सके, गर्मी मिल सके। आफ्टर अ फ्यू डेज यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ एग। तो फिर क्या होता है? वो बैठती हैं एग पे और एग क्या होता है? एग को गर्मी मिलती है और कुछ दिनों बाद उसमें से छोटी छोटी क्यूट क्यूट बेबीज निकलती हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैचिंग। जब एक बर्ड अपने नेस्ट में एग देती है और उस एग पे जब वो बैठती है उसे वार्म प्रोवाइड करती है और जब वो एग से बेबी आते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग। क्या बोलते हैं बेटा? हैचिंग। ओके, हैचिंग। द बेबी बर्ड्स आर वीक एंड विदाउट फेदर्स। अब जो न्यू बेबी बर्ड्स बॉर्न हुई हैं वो क्या है? वो वीक हैं, कमज़ोर हैं और उनके पंख नहीं होते हैं। देयर आइज आर क्लोज। उनकी आंखें बंद होती हैं। द पेरेंट्स फीड एंड लुक आफ्टर देम। तो उनके मम्मा पापा बेबी पेरेंट्स के उनकी केयर करते हैं और उनको खाना देते हैं। द बेबीज ग्रो वेरी फास्ट एंड डेवलप स्ट्रेंथ एंड फेदर्स। और जो बेबी है वो जल्दी से बड़े होते हैं, डेवलप करते हैं, ताकत मिलती है, उनके पंख आते हैं। दे लर्न टू फ्लाई एंड लुक फॉर फूड इधर फ्रॉम द पेरेंट्स और ऑन देयर ओन। और फिर क्या करते हैं? वो उड़ना सीख जाते हैं। जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो वो अपने लिए खाना देख लेते हैं। जब वो अपना खाना ढूंढते हैं या अपनी मम्मा पापा की मदद से खाना ढूंढते हैं और उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? बच्चे पक्षियों की देखभाल। माता पिता पक्षी उन्हें गर्मी प्रदान करने के लिए अंडे पर बैठते हैं। कुछ दिनों के बाद युवा पक्षी अंडे से बाहर आते हैं। बच्चे पक्षी कमज़ोर और बिना पंख के होते हैं।
उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। माता पिता भोजन कराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और ताकत और पंख विकसित करते हैं। वे उड़ना सीखते हैं और अपने माता पिता से या अपने दम पर भोजन की तलाश करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर nesting habits of a bird. So what you have to do, you have to read this page number 61 and 62, and tomorrow we will continue with the books exercise. So that's all for the day. Take care. Bye bye.